जो न्यूली हम लोग एडमिट जो कि अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के अंदर में जो अभी एफिलेटेड हुआ न्यू चैनल्स, उसको हम लोग आज छोटा सा फेलिसिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। हर साल हमारा यहाँ पे न्यूली चैनल्स लोग जो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं वो लोग मेंबरशिप अप्लाई करते हैं फॉर द ये अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के लिए, और साथ ही साथ आपका अरुणाचल प्रेस क्लब के लिए भी। तो टिल 13 जैसा आया था हमारे घर एप्लीकेंट, 13 एप्लीकेंट आया था, तो उनमें से सिर्फ 5 ही क्वालिफाई हो चुका है। और बहुत लोग को इस बार हम लोग रिलैक्सेशन भी देने के लिए सोचे हैं, तो रिलैक्सेशन भी देते हुए 5 ही सिर्फ सेलेक्ट हो पाया है, क्योंकि बहुत सारा हम लोग देखा है, तोड़ मोड़ के देखा है, तोड़ जोड़ के देखा है, सब कुछ करके देखा है, फिर भी 5 ही क्वालिफाई हो रहा था, बाकी सब डिसक्वालीफाई होने वाला था। ऐसा नहीं है कि कुछ का इलीगल था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना था जो डिसक्वालीफाई हुआ है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया है। हर एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ क्राइटेरिया होता है बेसिक सा, तो वो बेसिक सा को भी फुलफिल नहीं कर पाया, इसीलिए उन लोग रिजेक्ट हो गया। तो ये 5 जो आज का जो सेलेक्टेड जो है मेंबर्स जो है, तो वो चैनल का नाम मैं बता दूंगा। सबसे पहले है अरुणाचल 24 न्यूज़ 24/7, और सेकंड में है हमारा अरुणाचल हेडलाइंस, थर्ड में है हमारा अरुणाचल एक्सप्रेस, फोर्थ में है द स्पेस, उसके फिफ्थ में है सिविक वॉचडॉग। तो ये है 5 जो चैनल जो इस बार ये साल जो मेंबरशिप जिसको मिल रहा है एडमा और एपीसी का। एक्चुअली एईडीएमा शुरुआत में अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन था, हाल ही में नाम चेंज हो गया, डिजिटल बोर्ड भी लगा दिया गया, तो फाइनली एईडीएम। तो 2012 से हम लोग स्टार्ट किया था। दैट टाइम दारा सतम सर था, आई वाज आल्सो फाउंडर मेंबर, युवराज था, रवि भी था दैट टाइम। आसी रवि का चैनल को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन शुरू पहला मीटिंग में रवि भी था ना, रवि तो मनोज भी था शायद उस टाइम में। तो 6-7 आदमी था, करार हुआ था उस टाइम में, एटीवी बोल के चलाता था वो, मीडिया में नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तरह एक प्लेटफॉर्म बना था उस टाइम। हालांकि कोई ऑर्गेनाइज में काम करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं था, लोग आते थे केबल टीवी में अपना न्यूज पोर्टल स्टार्ट करते थे, फाइनेंस की वजह से रेवेन्यू नहीं मिलता था, बंद हो जाता था, तो कुछ इशूज था, उसको थोड़ा सेपरेटली एड्रेस करना चाहिए बोल के एईडीएमा का स्टार्ट हुआ था। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, उसको मेंबर बोला था कि हम लोग ऑटोनोमसली काम करना चाहिए, तो मैं उस टाइम में अपोज का एरियस भी था, तो मैंने बोला नहीं, इतना छोटा सा कम्युनिटी है, एक ही घर में अलग अलग अगर चूल्हा बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एपीसी इज द ब्रांडेड बॉडी, सब लोग वहाँ का प्लेटफॉर्म है, तो वी शुड बी एपीसी एंड अपोज के साथ एक साथ मिलकर काम करेंगे, वही अभी तक चल रहा है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटा सा कम्युनिटी है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है, ट्वीट में काम करते हैं, टेक्निक में काम करते हैं, लेकिन प्रेस क्लब हमेशा सबका घर रहा है। आपका एडमा का घर, आपका अफूज का घर, देन हम लोग को पब्लिशर का भी है, जैसे आप लोग का सीईओ उस लोग को ब्रॉडकास्टर उसमें आ जाता है, आप लोग का घर है ये, हमेशा कुछ भी होने से आप लोग हमेशा वेलकम है। और हम एश्योर करते हैं ऐसे एपीसी प्रेसिडेंट, नेक्स्ट बार आप लोग को हम 5 स्टोरी वाला बिल्डिंग वाला प्रेस क्लब होगा हम लोग का नेक्स्ट ईयर। मेरा सिर्फ दो अपील रहेगा, एक हो गया स्पेशली आपका ओनरशिप को, मीडिया हाउस का, डिजिटल मीडिया हाउस का ओनरशिप को आप लोग जब रिक्रूट करते हैं, आप रिपोर्टर्स आप लोग ये करता है, तो आप लोग सिर्फ उसका लैंग्वेज को देख के ये सब मत कीजिए। उसका मेरा तो सजेशन ये रहेगा, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स इंटर्न में रखिए, आप देख लीजिए। अभी बहुत से जगह में जैसे न्यूज़ सेंस कम है लेकिन लैंग्वेज ठीक है, तो लैंग्वेज जो सिर्फ एक फैक्टर बनता है एक जर्नलिस्ट को वो करने के लिए। न्यूज़ सेंस अगर ठीक रहेगा ना, लैंग्वेज खराब होने से भी 1-2 जर्नलिस्ट का नाम तो नहीं लेना चाहिए, इसका लैंग्वेज बहुत खराब है लेकिन उसका न्यूज़ सेंस बहुत अच्छा है। फिर हम लोग का जैसे ड्यूटी, हम लोग जैसे टेबल में रहता है वो हम लोग उसको रिफाइन कर देते हैं, क्योंकि उसका न्यूज़ सेंस अच्छा है। कोई लोग का लैंग्वेज इतना अच्छा है लेकिन न्यूज़ मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, उसमें थोड़ा वो हो जाता है। तो मेरा एक अपील रहेगा आप लोग का, इससे सीईओ से और जितना भी ओनर से मीडिया हाउस का,
आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। और एक अपील रहेगा मेरा, यहाँ में आजकल अरुणाचल बोलता ही है लैंड ऑफ एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई एक प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो एक ट्रेंड भी बन रहा है जैसे लगता है हमको, पैरेलल मीडिया और एसोसिएशन एक चलाने के लिए ना। तो ऑनर्स रूप से मेरा अपील रहेगा, मेरा दिल से अपील रहेगा कि ऐसे वालों को डिस्करेज कीजिए। Congratulations to all of you, especially new qualified member. With this, I came to know now we have 9 media houses in electronic and digital media. With this, you all know we are growing larger and bigger every year. Having said it, like Mukulda has said, Aududum has said, there are few certain important points I really want to share with you all, especially the honors from Digital Electronic Media Association, also to my print media houses, those who are not here. Let me speak in Hindi. आप लोग खराब मत रहिए, स्पेशली वर्किंग जर्नलिस्ट जहाँ तक बात आता है, द टर्म वर्किंग जर्नलिस्ट, दोज हु आर ऑन फील्ड, जो मीडिया का काम कर रहे हैं, वो वर्किंग जर्नलिस्ट में आते हैं। लेकिन इसमें भी इंटरनेशनल लेवल को ये बताता है कि हु आर वर्किंग जर्नलिस्ट, वी कम्स अंडर अ लेवल। इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको पता होगा कि एपीसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में वो करता है, एक्ट में रजिस्टर करता है। हम वर्किंग जर्नलिस्ट, वी आर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम लोग वो करना पड़ता है। हम वर्किंग जर्नलिस्ट, कोई भी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन अगर और यूनियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में जाके वो करेगा, रजिस्टर करेगा, गवर्नमेंट नहीं मानेगा। और रजिस्टर भी किया तो कोई अगर केस दे देगा तो या पीआईएल तो देगा तो वो ऑफिसर जेल जाएगा, और जो रजिस्टर किया वो इम्पंग हो जाएगा या क्या बोलते हैं उसको, कैंसिल किया, नलीफाई किया जाएगा। तो इसलिए जो वर्किंग जर्नलिस्ट, जो वर्किंग का जो टर्म है लेबर लॉ में आता है, ट्रेड यूनियन में आता है। तो इसमें आप जस्ट एपीसी प्रेसिडेंट ने जस्ट थोड़ा सा एक लाइन रिफ्लेक्ट किया है। अभी सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो हम कल ही 3 तारीख तक हम आईएफजे का मीटिंग अटेंड करा था, आई वाज वन ऑफ स्पीकर। तो हमारा स्टेट जो यूनियन टू यूनियन प्रोजेक्ट में, आईएफजे का प्रोजेक्ट में आपूज जो, और प्राउडली आई एम टेलिंग यू, मतलब आपूज वन ऑफ द एक्टिव स्टेट यूनिट है जो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन में। तो इसलिए शायद हमको सिलेक्शन मिला होगा, हमको वन ऑफ द स्पीकर में सिलेक्ट किया था। अक्रॉस द एशिया, अभी ये जो मीटिंग हुआ था रिसेंटली कंक्लूड हुआ, वो एशिया पैसिफिक का था। अभी बिगेस्ट चैलेंज जो ये आ रहा है कि जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा है, जैसे हमारा यहाँ जून बैठा है, रवि बैठा है, एक जर्नलिस्ट जो मीडिया हाउस बन के खुल के आ रहा है। जैसे कल को हम भी एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया हाउस कंपनी रजिस्ट्रेशन करके हम भी चलाना शुरू कर देंगे, लेकिन जर्नलिस्ट बन के भी घूम रहे हैं, सीईओ बन के भी घूम रहे हैं, और ये जो और दूसरा टर्म क्या है, मैनेजर बन के भी घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है। क्यों बोलने से आप लोग ध्यान नहीं देता होगा, जर्नलिस्ट का ना कोई वो नहीं होता है। वी डोंट ओwe टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड वी डोंट बाइंड बाय एनी एक्ट अदर देन आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देयर इज ए सर्टेन डूज एंड डोंट्स। आप फ्रीडम है बोल के आप जस्ट नहीं लिख सकते। हम किसी को डरने का नहीं होता, यहाँ में कंप्रोमाइज वाला आ जाता है। आप लोग टर्म को सुनता होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब वही रिपोर्टर जो जाके ऑफिसर का पास जाके ऑर्गेनाइजेशन का पास हमको एक दीजिए, वो क्या रिपोर्ट करेगा? इंडिपेंडेंट रिपोर्ट उसे आएगा नहीं। वो इधर पीआरओ टाइप का रिपोर्ट ही भेजेगा, जो मैक्सिमम लोग, नाम नहीं बोलेगा, मैक्सिमम लोग जो हमारा कम्युनिटी से करता है। कोई लीडर का प्रेस रिलीज बना के भेज देता है, और कोई बड़ा आदमी का बना के भेज देता है। उसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नहीं होता। वो आप इथिक्स फॉलो ही नहीं कर रहे, आप जस्ट किसी का पीआरओ बना, माउथपीस बना। दैट्स नॉट ए जर्नलिज्म। इसलिए आप लोग से हम अपील है, जो भी मीडिया हाउस जो स्पेशली वर्किंग जर्नलिस्ट, हम लोग यहाँ पे इसलिए भी अलो किया कि हमारा आपूज में हम लोग ने डिस्कस करके एक सेक्शन डाला है कि जैसे सपना मैम है, संगे है, और तार है, मिगो है, वो भी हमारा मेंबर है। लेकिन हम लोग वो सेक्शन डाल के मेंबर एक्सेप्ट किया है कि
प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है सबका, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी हम लोग इसलिए एक्सेप्ट किया कि एज एंड व्हेन, तब तक आप हमारा मेंबर है जब तक आपने एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहा है, आपका अंदर में एम्प्लॉय, आप सैलरी वाला एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहा है, जब तक एम्प्लॉयमेंट का वो जो इशू नहीं आएगा, आप हमारा मेंबर। एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक यू ना आप लोगों सबको ये करने के लिए। एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि अवॉइड करूं, मतलब काम ना करूं ऐसा सुस्ती से। हम आज थोड़ा सा बच्चा लोग के साथ में बैठेगा बोल के, दिवाली बोल के नहीं आएगा बोला था, तो संजय ने मैसेज किया, बोला कि ओनर आना ही है बोल के। बट देन आई थिंक दिस वाज द बेस्ट थिंग आई डिड। आया, आप सब लोग को मिला, सबको सिर्फ मतलब मोस्टली आजकल लोग सबको सोशल मीडिया में ही देखते रहते हैं, और लगभग तो आई फील लाइक सबको हम जानते ही है पर्सनली, हम तो ऐसा सोचते हैं, पता नहीं आप लोग कैसा महसूस करते हैं। तो बस एक बार फिजिकल आके मिलना था, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, इसके लिए हम सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहते हैं। दूसरा, कमिंग टू सच एन इवेंट, तो वो मैं अपना स्टाफ लोग को भी बोलना चाहूँगी, जब भी ऐसे गैदरिंग हो आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी जो मैंने आधा घंटा शायद समय हुआ होगा, इतना मतलब सीनियर लोग से, आपसे लोग से बात जो सुना है, इट वाज लाइक बहुत अच्छा वाला बात, मतलब हर एक एवरी वर्ड आई फील लाइक कि ये मतलब लेने का लायक है अपना समझने के लिए, और जो वर्क मॉड्यूल में है, जो भी डेली लाइफ में डालने वाला मतलब एडवाइस दिया है। और हम तो आई एम नॉट फ्रॉम द मीडिया, व्हाई शुड आई डिनाई दैट ना, हम इसको पढ़ाई नहीं किया आप लोग का जैसा। तो व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड दिस ये न्यूज़ चैनल का खोलना, पहले 2-3 साल पहले कंपनी को तो रजिस्टर करके रखा था, बट देन वी वर वेटिंग कि कभी दिन खोलेंगे जब समय रहित आएगा ऐसा टाइप का। तो हम स्किलिंग का भी कर रहा था, एंड देयर वर सो मेनी यूथ्स जिसको मैंने स्किल कराया कैमरा में, एडिटिंग में, एंड आई कैन प्राउडली से कि बहुत सारा ये इस मतलब न्यूज़ चैनल में भी वो लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में भी काम कर रहे हैं। देन व्हेन जब ये कोविड आया था, तो उसमें जब काम मतलब काम बंद हो गया लगभग, तो ऑल माय स्टाफ फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टूडियो से मतलब दे वर जॉबलेस, तो ऐसा हो गया। तो जॉबलेस होने के साथ में भी हम लोग मिनिमल उनको सैलरी देता था। कोई तो बोलने लगता है हो जाएगा मैडम, आप मत दीजिए, 2 साल तक आप कहाँ देते रहेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, बट मे बी यू कुड पे द रेंट एंड ऑल दिस। तो वैसे सोच के हम सोचे कि दिस इज द राइट टाइम, मे बी आई शुड स्टार्ट दिस न्यूज़ चैनल का ना। उन लोगों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि विदाउट वर्किंग दे आर गेटिंग द पेमेंट, एंड आई कुड यूज माई स्टाफ आउट देयर। ये मेरा एक तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब ये जो रीज़न था, मतलब क्रूड रीज़न था to start this channel.